हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आज हम देखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। शुरू करते गाइस। देखिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, इसके लिए बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, बट जो लोग नए हैं थोड़ा सा मैं उन्हें कुछ अलग तरीके से समझाता हूँ। जैसे कई लोगों को पता नहीं होता कि क्लॉज कहते किसे हैं। जैसे अगर मैं क्लॉज की बात करता हूँ गाइस, तो याद रखना कि क्लॉज का शर्त यह है कि एक कंजंक्शन होगा, उस कंजंक्शन के बगल में एक सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के बगल में एक वर्ब होगा। तो कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, ये तीन आइटम्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर ये है तो आप उसे क्लॉज कह दोगे आराम से। ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि हमारा वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ओके, तो फिलहाल हम देखते हैं कि कंजंक्शन चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए। अच्छा, रही बात की एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो अब जो कंजंक्शंस है ना, तो हम जिस कैटेगरी का क्लॉज पढ़ेंगे उस कैटेगरी के कुछ कंजंक्शंस हमारे पास होते हैं। कई बार हर कैटेगरी में एक आध सेम दिखते हैं, बट हो सकता है फंक्शन अलग हो, बट सबका एक अलग कंजंक्शन होता है। तो जब मैं टाइम की बात करूंगा तो टाइम के लिए मेरे पास देखो कितने कंजंक्शंस हैं। ये कंजंक्शंस है जो टाइम को दिखाएंगे। इसके अंदर है आफ्टर, बिफोर, व्हेन, वाइल, एज, सिंस, अनटिल, एज सुन एज, वेन एवर, बाई द टाइम, एज लॉन्ग एज। इतने सारे ये कंजंक्शंस है। सोचो, ये जो छोटे छोटे आपको जुमले दिख रहे हैं ना, फ्रेजेज हैं, बट ये काम कंजंक्शंस का करेंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए, तो आइए शुरू करते हैं। हम ये समझ गए कि क्लॉज का मतलब क्या होगा। क्लॉज का मतलब होगा कि सेंटेंस की जो शुरुआत होगी, जो क्लॉज वाला जो सेंटेंस होगा उसके अंदर एक होगा कंजंक्शन, एक होगा सब्जेक्ट, एक होगा वर्ब। लेकिन ये जो क्लॉज बनेगा गाइज, ये अधूरा है। इसको मैं कहता हूं कि ये अधूरा है, ये इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट यानी कि आप इसको अधूरा कह सकते हो। तो हम इसको पूरा करेंगे। तो पूरा कैसे करेंगे हम? अच्छा, ये जो मेरा क्लॉज है, मैं अभी कह रहा हूं कि मैं आपको सिखा रहा हूं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, लेकिन ये जो तरीका है कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब का जो तरीका है, एक्चुअली कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो तीन तरह के होते हैं। एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और एक होता है एडवर्ब क्लॉज। तो आज हम क्या डील कर रहे हैं? आज हम एडवर्ब क्लॉज को देख रहे हैं। तो आप समझ गए कि ये कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, ये जो आपको तीनों दिखाई देगा ये क्लॉज होगा। कौन सा होगा क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। सबऑर्डिनेट में नाउन होगा कि एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, ये तो आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। मैं आज कह रहा हूं कि हम एडवर्ब क्लॉज पढ़ने जा रहे हैं। यहां तक भी क्लियर बात है। लेकिन अभी मैंने कहा कि वो अधूरा है। मान लीजिए कि मैं एक कंजंक्शन लगाता हूं। मैंने एक आफ्टर कंजंक्शन लगाया। मैंने कहा कि आफ्टर शी स्लैप्ड मी, और मैं कहता हूं ये लो भाई, ये एक सेंटेंस है, मैं कहता हूं ये क्लॉज है। क्या ये पूरा लग रहा है आपको? नहीं, ये पूरा नहीं है। ये रहा कंजंक्शन, देखो ये रहा कंजंक्शन, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, इसका तो ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। इसलिए इस तरह के जो कंप्लीट नहीं होते ना, इनको आपने सुना होगा, इन्हें डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज, ये बेचारा डिपेंडेंट रहता है कि भाई मैं अकेला किसी काम का नहीं, मुझे कुछ तो दो, कोई और तो दो। वो कोई और कौन होगा? हमें जरूरत पड़ेगी प्रिंसिपल क्लॉज की। क्या बोलेंगे उसे? प्रिंसिपल क्लॉज। इसके अंदर कोई कंजंक्शन नहीं होगा, नो कंजंक्शन। याद रखना, नो कंजंक्शन। तो कुल मिलाकर ये पता चला कि एडवर्ब क्लॉज जो है वो अकेला नहीं आ सकता है। पूरा का पूरा जो आपका क्लॉज है सबऑर्डिनेट, नाम इसका सबऑर्डिनेट है, मतलब ये डिपेंड करेगा किसी न किसी पर। इसको क्या चाहिए? इसको एक और क्लॉज चाहिए जिसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और इस क्लॉज की पहचान है कि इसके अंदर कंजंक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब इसको आराम से देखिए। तो अगर मैं कहता हूं कि आई विल मीट यू, ये मेरा एक फुल इंडिपेंडेंट सेंटेंस है कि नहीं? आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। मैं इतना पे इसको छोड़ दूं तो भी तो इसका मतलब बनता है ना बॉस? बनता है। ये मेरा एक सेंटेंस है, इसको मैं एक सेंटेंस बोलूं
ठीक है। और जब मैं इसके अंदर एक और सेंटेंस जोड़ दूंगा किसी कंजंक्शन से, तो इसी वाले हिस्से को मैं प्रिंसिपल क्लॉज कहूंगा। अभी मैं इसको प्रिंसिपल क्लॉज नहीं कह रहा हूं, अभी मैं कह रहा हूं भाई ये मेरा एक सेंटेंस है, ये मेरा एक सेंटेंस है, आई विल मीट यू, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस के अंदर एक यहां पर फुल स्टॉप ना दूं, ध्यान देना, फुल स्टॉप ना दूं, मैं यहां पर एक कंजंक्शन लगा दूं, मैं यहां पर लगा दूं एक कंजंक्शन, उसके बगल में मैं रख दूं सब्जेक्ट, इसके बगल में मैं रख दूं एक वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रख दूं। और अब अगर मुझसे कोई पूछे कि ये आई विल मीट यू क्या है, क्या ये पूरा सेंटेंस है? जी नहीं, अब ये पूरा सेंटेंस नहीं है, क्योंकि आप फुल स्टॉप यहां नहीं लगा सकते हो, फुल स्टॉप तो आप बॉस लास्ट में लगाओगे। इट मीन्स कि आपका पूरा सेंटेंस ये दोनों मिलाकर एक सेंटेंस होगा, लेकिन इस अधूरे वाले सेंटेंस को क्या कहेंगे? आई विल मीट यू को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। इंडिपेंडेंट, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो फिर डिपेंडेंट कौन सा है? कंजंक्शन वाला जो हिस्सा है ये डिपेंडेंट है, ये सबऑर्डिनेट है। यहां तक क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या होता है। एक्चुअली ये टाइम को दिखाता है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ऐसे दिखा दूं, इसको एडवर्ब ऑफ टाइम पहले थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आई विल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट कौन सा है बॉस? आई है। विल क्या है मेरा? मतलब ये मेरा हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेरा कौन सा है? विल हो गया। मेरा मेन वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब मीट हो गया। बहुत ध्यान से देखिए, मीट हो गया। किससे मिलूंगा? तुमसे मिलूंगा। मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट हो गया यू। यहां तक क्लियर है? तो ये जो टुमारो है ये क्या है? ये भी तो कुछ होगा ना। तो ये जो टुमारो वर्ड है ना, इसको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये टुमारो, आपका येस्टरडे, टुडे, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। तो हमारे पास छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम का काम करते हैं। तो पता चल गया भाई मैं तुमसे कब मिलूंगा? आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। यहां तक क्लियर है? अब मुझे कोई ऐसा सेंटेंस बोलना है जो एडवर्ब ऑफ टाइम का काम करे। जैसे टुमारो एक छोटा वर्ड है, छोटे वर्ड से मुझे टाइम का पता चल गया ना। लेकिन अब मैं कोई ऐसा सेंटेंस बोलना चाहता हूं वो भी टाइम का ही काम करे, समझ रहे हो? तो कैसे होगा? तो उसके लिए हमें कंजंक्शन लगाना होगा। अब कैसे लगाएंगे? अब मैंने कहा कि आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, ठीक है। अब मैं यहां पर एक कंजंक्शन लगाता हूं आफ्टर। आज मैं शुरुआत आफ्टर से करता हूं। आई विल मीट यू आफ्टर, और आफ्टर के बाद मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आफ्टर यू फिनिश योर वर्क। अब अगर ध्यान से आप देखिए तो आफ्टर मेरा कंजंक्शन है कि नहीं है? है। यू मेरा सब्जेक्ट है कि नहीं है? सब्जेक्ट है। फिनिश मेरा वर्ब है, यहां तक कि मेरे पास ऑब्जेक्ट भी है। तो ये आफ्टर से लेकर यहां तक एक क्लॉज बना कि नहीं बना? यस और नो? क्लॉज बना। ये क्लॉज कर क्या रहा है? इसका फंक्शन क्या है? ये टाइम को दिखा रहा है। कैसे टाइम को दिखा रहा है? आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा। अब आप पूछो, एक क्वेश्चन पूछो, कब मिलोगे? आपको एक क्वेश्चन पूछना है। एक क्वेश्चन क्या पूछोगे? व्हेन, बहुत ध्यान से देखो, व्हेन विल यू मीट मी, मुझसे कब मिलोगे? जवाब में जो आएगा ना वही आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगा। जवाब में क्या आ रहा है? आफ्टर यू फिनिश योर वर्क। देखो आंसर में क्या आ रहा है? आंसर में आ रहा है आफ्टर यू फिनिश योर वर्क। व्हेन विल यू मीट मी? आफ्टर यू फिनिश योर वर्क। कब मिलोगे? जब तुम काम खत्म कर लोगे, यानी कि तुम्हारे काम खत्म करने के बाद मिलूंगा। गेटिंग द पॉइंट? तो ये पूरा का पूरा आपका टाइम का काम कर रहा है। अब तक बचपन, मतलब जो छोटी अंग्रेजी, में तो उसको बच्चों वाली इंग्लिश बोलता हूं, छोटे इंग्लिश में हम इतने बड़े क्लॉज के साथ नहीं खेलते। अगर मैं यहां पर ऐसे बोलता, एकदम क्लियर देखो कि क्लॉज और छोटा वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या फर्क है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है वो बड़ा है, और जो वर्ड होता है वो छोटा होता है। अगर मैं कहता हूं कि आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो। अब अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन पूछता हूं, कब मिलोगे भाई? व्हेन विल यू मीट मी, कब मिलोगे? आंसर दो। क्या आंसर आता है? आंसर है टुमारो, कल। तो ये जो टुमारो है ये क्या है? टाइम है कि नहीं है? तो जैसे मेरा छोटा टाइम है वैसे मेरा बड़ा टाइम भी तो हो सकता है। तो बड़ा टाइम हमें क्या दिखाता है? क्लॉज को दिखाता है।
इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कई बार हम खाली टुमारो येस्टरडे से काम नहीं चलेगा बॉस। मुझे पूरा बोलना है कि देख भाई, मैं तुझसे मिलूंगा तेरे शादी करने के बाद, यानी कि जब तू शादी कर लेगा ना उसके बाद मैं मिलूंगा। अभी तेरे शादी करने के बाद मिलूंगा, अभी मैं कैसे बोलूं? ये टुमारो और डे आफ्टर टुमारो इसमें तो आ ही नहीं सकता है। मुझे पूरा सेंटेंस बोलना है, तो पूरा सेंटेंस बोलने का मतलब है बॉस कि आपको क्लॉज आना चाहिए। हम जब छोटा बोलते हैं तो फ्रेज से काम चलाते हैं। देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि हम वर्ड से काम चलाते हैं छोटा सा, थोड़ा सा वर्ड से आगे बढ़ते तो किससे काम चलाते हैं? फ्रेज से काम चलाते। लेकिन जब बड़ा सेंटेंस बोलना पड़ता है ना दोस्त, तो किससे काम चलाते हैं? क्लॉज से काम चलाते हैं बॉस। 3 चीजें, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज। जिसने इसमें महारत हासिल कर लिया वो किंग है। बहुत मजेदार चीज है गाइस। इतना आसान इंग्लिश नहीं जितना आप लोग समझते हो। सालों लगते हैं इसको अपनाने में, सालों लगते हैं। चलिए अपनाते हैं। तो समझ में आ रहा है? तो हमने पहला कंजंक्शन क्या उठाया बॉस? हमने उठाया आफ्टर। तो याद रखो कि आफ्टर को मैं यहां पर कंजंक्शन कह रहा हूं। तो अब जब भी आफ्टर आप लगाओगे, तो आफ्टर लगाने के बाद जब आपको पूरा सेंटेंस बोलना होगा, तो पूरा एक आफ्टर के बाद सब्जेक्ट लगाना, इसके बाद वर्ब लगाना, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो लगाना। अच्छा, डिपेंड करता है कि कई बार आफ्टर के बाद एक्टिव भी आता है, एक्टिव भी आता है, और कई बार आफ्टर के बाद पैसिव भी आता है। कुछ भी आएगा हम इसको क्लॉज ही मानेंगे। जैसे अगर मैं यहां पर कहता हूं कि आफ्टर यू कम हेयर, आफ्टर यू कम हेयर, ये मेरा एक एक्टिव सेंटेंस है, ये एक्टिव है। और अगर मैं यहां पर कहता हूं कि आफ्टर ही वॉज स्लैप्ड, अब क्या है? ये पैसिव है। दिस इज पैसिव। दोनों ही तो क्लॉज है। दोनों किसको दिखा रहे हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम को दिखा रहे हैं। लेकिन ये अधूरा है, जब तक प्रिंसिपल क्लॉज नहीं डालोगे अधूरा रहेगा। तो अब हम आफ्टर से सेंटेंस बना बना कर देखते हैं। चलिए, तो अगर मैं कहता हूं कि सोनू के जाने के बाद मैं उसके घर गया, मेरा सेंटेंस है कि सोनू के जाने के बाद मैं उसके घर गया। तो मैं उसके घर गया, आई वेंट टू, उसके मतलब सोनू के घर गया, तो आई वेंट टू सोनूज हाउस। ये मेरा एक सेंटेंस हो गया, मैं सोनू के घर गया। कब गया? सवाल पूछो कब गया? व्हेन। तो आंसर में क्या है? उसके सोनू के जाने के बाद, जब सोनू चला गया। तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा? आफ्टर। अब आफ्टर के बाद मैं सोनू को ही कह सकता हूं, तो आफ्टर ही। अब रूल कहता है कि आप इसको पास्ट परफेक्ट में दिखा दो, आफ्टर ही हैड गॉन। बट आजकल लोग आफ्टर ही वेंट भी कह देते हैं। तो करेक्ट है कि आई वेंट टू सोनूज हाउस आफ्टर ही हैड गॉन। यहां पर मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कौन सा है वो देख लीजिए। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कौन सा है? ये है आफ्टर ही हैड गॉन। आप चाहो तो आफ्टर ही वेंट भी कह सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, बट ये प्योर हो गया। जैसे अगर मैं यहां पर सेंटेंस को लिखूं और यहाँ हैड की जगह मैं ऐसे कर दूं कि आफ्टर ही वेंट, तो चलेगा। आई वेंट टू सोनूज हाउस आफ्टर ही वेंट, ऐसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो आफ्टर समझ में आ गया। तो ये क्लॉज वाला आफ्टर है। आप लोग जिस आफ्टर को जानते हो, आप लोग क्लॉज को नहीं जानते हो, आप कंजंक्शन की तरह यूज नहीं करते हो, आप उसे प्रेपोजिशन की तरह जानते हो। मैं आपको समझा दूं कि आप जो आफ्टर जानते हो बॉस, वो आफ्टर कंजंक्शन नहीं होता, आप प्रेपोजिशन जानते हो। और प्रेपोजिशन के बाद आप क्या कर सकते हो? प्रेपोजिशन के बाद आप लगाओगे नाउन, इसके बाद आप लगाओगे नाउन फ्रेज, इसके बाद आप क्या लगाओगे? सोचो, जेरंड। और इसके बाद आप चाहो तो कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा सकते हो। तो ये सब आप आफ्टर के बाद लगाते हो। जैसे आप जब कहते हो ना कि आफ्टर माई क्लास, तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम ही है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन ये फ्रेज है, क्लॉज नहीं है बॉस। अगर मैं कहता हूं कि जैसे मैं कहता हूं कि शी विल मीट मी आफ्टर माई क्लास। अब यहां पर क्वेश्चन पूछो, सवाल पूछो, क्वेश्चन क्या पूछोगे? व्हेन विल शी मीट। जैसे मैं कह रहा हूं शी विल मीट मी आफ्टर माई क्लास, तो किसी ने मुझसे पूछा व्हेन विल शी मीट यू, कब मिलेगी वो तुझसे? तो उसका आंसर क्या आ रहा है? उसका आंसर आ रहा है आफ्टर माई क्लास। तो ये आफ्टर माई क्लास क्या है?
ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम ही तो है, लेकिन क्या ये क्लॉज है? नहीं, ये क्लॉज नहीं है। ये क्या है? ये फ्रेज है, फ्रेज है। गेटिंग द पॉइंट? अभी मैंने आपसे कहा था वर्ड, फ्रेज, क्लॉज। तो एडवर्ब ऑफ टाइम दिखाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। एक है वर्ड, दूसरा है फ्रेज और तीसरा है क्लॉज। तो मैं यहाँ पर साफ सुथरा शब्दों में लिख दूं कि एक वर्ड से आप एडवर्ब ऑफ टाइम दिखा सकते हो, टाइम दिखा सकते हो। क्लियर? दूसरा है प्रेपोजिशन, याद रखना, प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशन होगा, उसके बाद आपका कोई ना कोई नाउन आ सकता है या कोई ना कोई नाउन फ्रेज आएगा, नाउन फ्रेज आएगा। तो इस पूरे को मिलाकर हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज से भी एडवर्ब ऑफ टाइम दिखा सकते हैं, टाइम दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। और तीसरा मैंने कहा कि क्लॉज, क्लॉज से भी एडवर्ब ऑफ टाइम दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम दिखाने के हमारे पास 3 तरीके, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, चलिए। तो अब आफ्टर से मैंने बता दिया, अब मैं अब लंबा भाषण अब नहीं दूंगा, अब एक एक एग्जाम्पल सारे उससे हो जाए, जितने भी कंजंक्शन एक एक दो एग्जाम्पल बहुत हो जाएगा। बेस आपका तैयार हो गया ना कि क्या होता है ये, हम क्यों सीख रहे, बहुत कुछ हो गया। वीडियो को बार बार देखना, पता चल जाएगा। अब आइए, अब सबसे एक एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। तो आफ्टर से आपने देख लिया कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई आई विल मीट यू आफ्टर यू कंप्लीट योर टास्क, आफ्टर यू कंप्लीट योर टास्क, तो हमारा ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। कलर चेंज करते हैं, और इस सेंटेंस के अंदर आफ्टर यू कंप्लीट योर टास्क, ये हमारा क्लॉज सेक्शन हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बिफोर से भी ऐसे करके देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि शी विल टॉक टू मी, वो मुझसे बात करेगी बिफोर शी गोज़ टू ऑफिस। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो सेंटेंस है, इसको एक सेंटेंस बोलेंगे, नो मैटर, ये हमारा एक सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर 2 टुकड़े हैं ना बॉस, तो इसमें से एक जो टुकड़ा है बिफोर शी गोज़ टू ऑफिस, इस टुकड़े को हम क्या बोलेंगे? यही हमारा क्लॉज है, और इसको हम कौन सा क्लॉज बोलेंगे? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बोलेंगे, ठीक है। और चूंकि इसके अंदर ये वाला सेक्शन हमारा क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, तो कोई बोले कि शी विल टॉक टू मी, ये भी क्या है? तो ये भी एक क्लॉज है, और इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं आता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब वेन से देख लेते हैं। वेन से एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि आई विल गिव यू अ टॉय when you, let's say I will give you a toy when you come back from your school, तो मैं पूरा मेरा सेंटेंस हो गया ये, ठीक है। दिस इज आवर फुल सेंटेंस। इसके अंदर सवाल पूछिए, आई विल गिव यू टॉय व्हेन, कब दूंगा? व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, जब तुम स्कूल से आ जाओगे। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना बॉस, ये आपका है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। वाइल क्या होता है कि वाइल साइमल्टेनियस एक्शन को दिखाता है, एकदम एक ही समय में दोनों काम चल रहे, साइमल्टेनियस एक्शन को दिखाता है, ओके। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? देखिए कि शी, लेट्स से शी ड्राइव्स द कार वाइल शी टॉक्स ऑन फोन। साइमल्टेनियस का मतलब है कि उसी वक्त वो कार भी चलाती है और कार चलाते चलाते वो फ़ोन पे बात भी करती है। तो ये इसको मैंने क्लॉज के अंदर दिखाया है। तो देखो शी ड्राइव्स द कार एक सेंटेंस, एंड वाइल शी टॉक्स ऑन फोन, यानी कि जब वो फ़ोन पे बात करती है तो फ़ोन पे बात करते करते वो कार भी चलाती है, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ। तो पूरा का पूरा ये मेरा क्लॉज, मतलब एक फुल सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस के अंदर
ये जो वाइल शी टॉक्स ऑन फोन है, यहाँ तक जो है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। मैं इसको और भी तरीके से दिखा सकता हूँ, जैसे कि लाइक आई, लेट्स से कि आई टीच स्टूडेंट while my son plays। अभी मतलब सो व्हेन डू आई टीच स्टूडेंट्स, मैं कब पढ़ाता हूँ? while my son plays, यानी कि उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे, उस समय पे, जिस समय पे मेरा बेटा खेलता है, उसी समय पर साइमल्टेनियस में क्या करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो ये जो while my son plays है, ये क्या है? ये भी आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ही तो है। उसी तरीके से आप एज से बोल सकते हो। एज का मतलब क्या है कि लाइक माई सन स्टार्टेड क्राइंग एज आई केम बैक होम। वेन डिड माई सन स्टार्ट क्राइंग, कब उसने रोना शुरू किया? वेन, एज आई केम बैक होम, जैसे ही मैं आया। तो ये जो एज आई केम बैक होम है, ये भी आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। पूरा का पूरा आपका सेंटेंस हो गया, और ध्यान से देखिए। और यहाँ जो ये जो टुकड़ा है, ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर यहाँ तक? अब है सिंस के साथ शर्त यह है कि जब सिंस के साथ जब सेंटेंस बनाओगे तो याद रखना वो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। कई बार पास्ट परफेक्ट भी होता है, मतलब पास्ट होना चाहिए, या स्टेट ऑफ बीइंग भी चल सकता है। जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ कि और सिंस वाले में आपको फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस का भी ख्याल रखना है, मतलब आप इसको ऐसे यूज़ नहीं कर पाओगे बॉस, इतना आसान नहीं। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कहीं पर कि इसके अंदर आपका जो सेंटेंस होगा, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, वो तो या तो परफेक्ट होगा, कोई भी परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, या वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। बीच में आप कंजंक्शन यहाँ लगाओगे सिंस, और सिंस के बाद आप याद रखना कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर। ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, याद रहेगा आपको। ये एक वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक क्लॉज और ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, मुझे लगता है काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो फिर से देखना, बट मुझे लगता नहीं कि ऐसा नहीं आएगा, आएगा तो ज़रूर। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बोलूँ कि भाई आई हैव बिन प्रोग्रेसिंग, तो मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक कंजंक्शन लगा रहा हूँ सिंस, और यहाँ बोलता हूँ सिंस आई गॉट मैरिड। तो अब ये पूरा का पूरा ये मेरा सेंटेंस है, आई हैव बिन प्रोग्रेसिंग सिंस आई गॉट मैरिड, ये एक मेरा सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस है। लेकिन इसके अंदर ये जो सिंस आई गॉट मैरिड है, ये पता है क्या दिखा रहा है? ये वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, यानी कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ, किस पॉइंट से कर रहा हूँ, तो सिंस आई गॉट मैरिड। तो यहाँ पर आप सवाल खाली व्हेन नहीं पूछ सकते हो, आपको पूछना पड़ेगा कि सिंस व्हेन, कब से, हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग, कब से, तब आपको जवाब मिलने वाला है। तो ये सिंस भी इसी कैटेगरी में आता है, टाइम को ही दिखाता है, यू नो। और ऐसे बोल सकते हैं, और देख लीजिए कि लाइक आई हैव नॉट ईटन फूड सिंस, और यहाँ मैं बोल दूँ आई वॉज स्कॉल्डेड, मैंने पैसिव कर दिया। तो ये पूरा का पूरा मेरा सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस में दो टुकड़े हैं। ये जो सिंस आई वॉज स्कॉल्डेड है, इतना सा जो टुकड़ा है, ये हमारा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। गेटिंग द पॉइंट? वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, मज़ा आ रहा होगा आपको। वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, फिर ढूंढते रह जाओगे, वीडियो नहीं मिलेगा फिर। तो ऐसे समझ गए। अब अनटिल को समझिए। अनटिल, देखो लोग अनटिल अनलेस सीखते रहते हैं, जबकि अनटिल अलग क्लॉज में आ गया और अनलेस अलग क्लॉज में आ गया। अनटिल आपका एडवर्ब ऑफ टाइम में आ गया, अनलेस आपका एडवर्ब ऑफ कंडीशन में आ गया, बट लोग एक साथ मिला देते हैं। और लोग तो ऐसी गलती करते हैं कि अनटिल अनलेस एक साथ बोलते हैं और खुद को जस्टिफाई करते हैं। चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े लोगों का दिखा दूंगा, पता नहीं कहाँ से उन्होंने रट लिया है, अनलेस अनटिल एक साथ बोल देते हैं। अरे भाई, अनटिल टाइम को दिखाता है, अनलेस कंडीशन को दिखाता है, तुम दोनों क्लॉज को एक साथ, दोनों कंजंक्शन एक साथ करके और बस बोले जा रहे हो। कोई क्या ही बोल सकता है। एनीवेज, चलिए अनटिल को देखिए।
अब अंटिल में मैं कैसे बोलूँगा कि मैं बोलूँ कि आई विल नॉट गेट मैरिड, मैं शादी नहीं करूँगा। किस पॉइंट तक मैं शादी नहीं करूँगा? किस पॉइंट तक? जब तक मुझे नौकरी ना मिल जाए। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा until I get a job, until I get a job। तो ये पूरा का पूरा तो मेरा सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस के दो टुकड़े हैं। इसमें जो until I get a job है, यही मेरा क्लॉज है बॉस। और ये कौन सा क्लॉज है? कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। गेटिंग द पॉइंट? जी, until। यहाँ से जाना मत, डोंट गो फ्रॉम हेयर, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, until I come back। तो ये जो until I come back है, क्लॉज ही तो है। कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। गेटिंग द पॉइंट? क्या फ़ायदे होते क्लॉज सी के? हम कर क्या रहे? क्यों क्यों फालतू अपना समय बर्बाद कर रहे? क्या फ़ायदा है? आपके इंग्लिश में चार चांद लगता है, दो बिखरे हुए टुकड़ों को मिलाकर एक बनाते हो। जब बड़े बड़े कंजंक्शंस लगाते हो तो सुनने में लगता है वाह बे, अबे कहाँ से बोल रहा है, अबे कहाँ से सीखा। वो कूल फीलिंग आती है बॉस। इतने हल्के मत लो क्लॉज को, दम है इसके अंदर। ठीक है, चलिए आइए। वैसे आपका है एज सुन एज। हालांकि एज सुन एज को बहुत मुश्किल कई बार होता है कि अच्छा ये भी टाइम है क्या, बट इसी कैटेगरी में आता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आई विल, या ऐसे मैं कहता हूँ पास्ट में लेकर देखता हूँ कि शी started working as soon as her boss came। she started working, उसने काम करना शुरू कर दिया। कब? as soon है, जैसे उसके बॉस है उसने काम करना शुरू कर दिया। तो ये सेक्शन भी वही एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में ही जाएगा। यानी कि ये सेंटेंस हो गया पूरा सेंटेंस, और यहाँ से देख लेते हैं ये वाला आपका क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाम तो बहुत है इसके। चलिए व्हेनेवर को ले लेते हैं। व्हेनेवर में क्या है कि आई बाई सम ड्रेसेस, मैं कुछ ड्रेसेस खरीदता हूँ। कब खरीदता हूँ? अब मैं यहाँ पे लगा दूँ वेन एवर, जब कभी भी। वेन एवर आई गो टू बैंड्रा, लेट्स से मैंने कहा था जब भी मैं बैंड्रा एक जगह है मुंबई में, तो आई बाई सम ड्रेसेस वेन एवर आई गो टू बैंड्रा। जब भी मैं बैंड्रा जाता हूँ मैं कुछ ड्रेसेस खरीदता हूँ। तो ये पूरा का पूरा मेरा एक सेंटेंस है, एक फुल स्टॉप एक सेंटेंस, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये जो वेन एवर आई गो टू बैंड्रा है, ये क्या दिखा रहा है? ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम दिखा रहा है। तो वेन एवर से भी बन जाएगा। ठीक है जी, चलो। बाई द टाइम बाई द टाइम का मतलब ऐसे बोलते हैं कि जब तक, जैसे द इंजर्ड पर्सन हैड बीन रस्ट टू हॉस्पिटल। जो घायल व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। बाई द टाइम पुलिस रीच्ड देयर, या पुलिस रीच्ड द स्पॉट। अब ये कोई सेंटेंस है, तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये तो ऑफ कोर्स एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें दो टुकड़े हैं। तो कौन सा टुकड़ा आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है बॉस? ये किधर गया, कोথায়? बाय द टाइम। तो बाय द टाइम से जो शुरू हो रहा है ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। तो ऐसे भी होता है बाय द टाइम, जब तक। यहाँ बाय का मतलब तक है। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं, आर पत्नी पति से, सुनो ना कब आओगे? हे डार्लिंग, आई कम होम एट 11 PM। क्या यार, जब तक तुम आओगे बच्चे सो गए होंगे। अरे तो अच्छा है ना। एनीवेज, तो जब तक तुम आओगे बच्चे सो गए होंगे। तो आर चिल्ड्रन सो गए होंगे। विल हैव
Gone to bed? Yeah, slept. Will have gone to bed. By the time you come back, by the time you come back, या come back home. तो ये हमारा पूरा सेंटेंस है, बट ये जो बाय द टाइम है ना, ये जो है ये क्लॉज है बॉस, गेटिंग द पॉइंट, ये क्लॉज है। वैसे एज लॉन्ग एज को भी इस टाइम में देखा जा सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, जब तक आप इंटरेस्टेड हो, एज लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड, यू आर इंटरेस्टेड। तो अब देखो, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये तो सेंटेंस ही है, इस सेंटेंस के दो टुकड़े, इसके अंदर कौन सा वाला है टाइम, एज लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड, ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, जब तक तुम इंटरेस्टेड हो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ओके, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, है ना बेहतरीन, आई एम विद यू, आई एम विद यू। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक सेंटेंस, और इस सेंटेंस के दो टुकड़े, और उन दो टुकड़ों में कौन सा वाला एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैंने सारे कंजंक्शंस करा दिए, सब कुछ मैंने करा दिया। ठीक है, ये पीडीएफ भी मैंने तैयार कर दिया। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। अगर वीडियो में मैं देखूंगा कि जितने लोगों ने देखा उतने लोगों ने लाइक किया तो मैं डाल दूंगा, देखूंगा कि नहीं यार लाइक करने में कंजूसी है तो नहीं डालूंगा, ताली दो हाथ से बजती है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ये है इंग्लिश विद चंदन, आप इसको ज्वाइन कीजिए। मान लो कि 1000 लोगों ने वीडियो देखा, तो अगर वो देखा, अगर उनको पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, तो मैं डाल दूंगा। मुझे लगा नहीं, मैं सिर्फ देखते हैं लोग, नहीं डालूंगा। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।